राम राम जी। राम राम तो सही है, मगर भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाथ में बैग, बगल में बंदूक, ये कौन सा रंग ढंग है भाई इस गांव में? तुम तो कौन ऐसे की हो भाई? तुम तो ऐसे कर रहे हो जैसे पहले कभी लड़की नहीं देखी है। मैं लड़की नहीं, लड़कियां तो मेरे गांव में बहुत हैं, बच्चियां। हाँ। मगर इस रंग ढंग में नहीं देखी। हाथ में बैग, बगल में बंदूक टंग रही है ऐसा और होता है। चश्मा लगा के। और यहाँ गांव पहले में अपना ये करो। हेडमेट क्या है ये? आप ये अपना कौन सा तुमने रूप अख्तियार कर रखा है यहाँ पे? अख्तियार नहीं कर रखा, ये मेरा फैशन है। अजीब फैशन है भाई। कहाँ है? हमने तो तुझे आज तक नहीं देखा इस गांव में, पहली बार देख रहे हैं। अरे अब मैं आज मेरी तो पहली बात तो ये मेरा मायका है यहाँ पे। तेरा मायका है यहाँ हाँ पे? जी, मैं रहती नहीं, मतलब अपने ससुराल रहती तो हूँ। फिर तू मुझे जानती है? हैं? तू मुझे जानती है? देखिए आपको मैं नहीं जानती, लेकिन मैं अपना परिचय आपको दे सकती हूँ। अरे हमें तेरे परिचय की जरूरत नहीं है। तू तो हमारा परिचय सुन। हम यहाँ के प्रधान है 22 गांव के। मैंने नहीं पूछा आपसे, आप कौन अरे है? तू पूछ या मत पूछ, मगर हमें तो बताना पड़ेगा ना। अब तू ये तो देख कि तू यहाँ पे हमारी प्रधानी चलती है और तू यहाँ बंदूक टांगे फिर रही है। एक हमने आज तक इस गांव में इस तरह की नहीं देखी कोई। एक मिनट। तू कैसे हो गई? अब सुन लो। अगर तू यही काम की है। अब थोड़ा हमारी भी सुन लो। हाँ सुनाओ। तुम किसी को रोक नहीं सकते कोई भी काम करने से। दूसरी बात, तुम्हारे गांव में गलत हो रहा है वो बात ठीक है। बंदूक मेरे पास रहती है और मैं बंदूक लाइसेंसी बंदूक है, कोई फ्रॉड या फर्जी बंदूक है नहीं। और कौन कैसे रह रहा है इस चीज पे तुम अपनी हुकूमत नहीं जमा सकते। फिर दूसरी बात क्या है कि देखो, एक बात मैं आपको बता दूं कि हर कोई अपनी मर्जी का मालिक है। मैं बंदूक लेके रहूं, मेरी मर्जी। अरे बंदूक तो हमारे यहाँ भी है, राइफल भी है, डबल बैरल भी है। जो तू लेके घूम रही है इतनी सी फुकनी, हमारे यहाँ बहुत है ऐसी फुकनी है। मगर ये तो बता दे। ये फुकनी नहीं है, समझे? अरे हमें मत डरा है तू, हमें डरा रही है। फुकनी मतलब नहीं प्रधान है। को डरा रही है? ना ना ना, मैं क्यों डराने लगी? अरे लाइसेंस तक कैंसिल करा दूंगा तो मेरे ऊपर ये बंदूक तान नहीं मुझे था। तो ऐसा लग रहा है हाँ। पैदाइशी पागल हो। अरे पैदाशी पागल वागल ना, हम ये इस तरह से ना घूमने ये देंगे। बताओ, या काम तो में तुम्हारी बंदूक है तो तुम लेके डोलो। ना, हम नहीं लेके तुम्हारी घूमते। बंदूक में दम ना गोली, तो इसलिए लेके नहीं डोले। मेरी बंदूक में गोली भी और दम भी है। अच्छा, और क्या? मतलब हमारे पास बंदूक है ना, उसकी गोली है और ना उसमें दम है, ये कहने का मतलब है तेरा? बिल्कुल। अरे हम तेरी तरह नहीं है छछोरे छिछोरे? जो कि गले में लगा कर और टांग के चले। मतलब जो बंदूक लेके घूमते हैं वो छिछोरे होते हैं। और क्या होता है गांव में? अनोखी किसकी लड़की है पहले तो ये बता तू मुझे। अब वो है रामदास। हाँ रामदास है, तो रामदास की तो 2 लड़कियां हैं। रामदास जो उनका वो आटे का मिल था। अरे हाँ रामदास आटा मिल 2 वाले। नहीं है उनकी, एक ही लड़की है, मैं ही हूँ। हमने तो 2 सुनी। दो नहीं, है। नहीं। हमारी मुलाकात होती कभी कभी रामा कृष्ण, उनकी समझे? लड़की हूँ मैं। हाँ वो तो मैं समझ गया, मगर भाई हम उनकी 2 लड़कियां ही तो तू बढ़िया छोटी है कौन और सी? एक बात और बता दूं तुम्हें, हाँ, क्या बोल। करेंगे? तुम तो अब प्रधान बन गए हो। हाँ। मेरे पिताजी बहुत पहले के प्रधान रह चुके हैं इस गांव के। तेरे पिताजी कहाँ से रह जाएंगे? हमारे हम ही लोग जीतते आए हैं। प्रधानी सिर्फ 5 साल तक की होती है जिंदगी। अरे भाई हाँ तो हम तो होते आए हैं। कोई उन्होंने नहीं हो। उनका आटा मिला, उनका नाम है, ये तो सब बात सही है अरे तेरी। अरे मैं ये कह रही हूँ, तुमसे पहले वो गांव के प्रधान है, तुम तो अब बन गए हो। अरे हम अब कहाँ से बन गए? हम तो पुराने हैं भैया। अरे हाँ, तुम तो पैदाइशी बन गए थे, जब पैदा भी ना हुए। नहीं नहीं नहीं, नहीं पैदा हो गया, बड़े हुए, पढ़े लिखे गांव देहात में अपने इसी गांव के अंदर हमने क्या नाम है स्कूलों में पढ़े। हमारे पिताजी है, उन्होंने पढ़ाया लिखाया, फिर उन्होंने उनसे हम तो पहले हमारे पिताजी प्रधान है। तो तेरे पिताजी कहाँ से बन गए? अच्छा ये बताओ तुम्हें उनके सिर्फ आटा मिला, ये तो सुनाया। मुझसे क्या काम है? मुझे कोई काम ना है तुझसे, मगर ये है कि ये रंग ढंग अच्छा ना है गाँव में। ये मेरा रंग ढंग है और मैं अपने ससुराल में भी ऐसे ही रहती हूँ। मतलब हमारे गांव का नाम बढ़ा रही है वहां जाके। हैं? हमारे गांव का नाम बढ़ा रही है, नाम? मतलब इज्जत बढ़ा रही है वहां अरे जाके। मैंने इतना कि मैं मतलब अपनी ससुराल में भी ऐसे ही रहती हूँ, मैं- ये बता रही है तू। मैंने इतना नाम रोशन किया है अपने यहाँ का मायके का कि ससुराल वाले ना ये समझ लो गाँव गली मोहल्ले में निकल जाऊँ ना राम चौधराइन। मैं ठीक है, मैं तेरे पिताजी से बात करूँ भैया, तू जा। ठीक है मैं ना? तुझसे हाँ जा। ये तुम्ही ने मुझे रोका है। मैंने न रोका तुझे, मैंने तो देखा है। पर एक हाँ। बात बता दूं, और हाँ एक बात और, मुझे ऐसे लोग बहुत बुरे लगते हैं, कैसे इसीलिए मैं लोग? बंदूक लेके घूमती हूँ। नहीं कैसे लोग बुरे लगते हैं? अबे सुन तो लो। हाँ सुनाओ। तो बगैर रिमोट की गाड़ी हाँ हो। चलो ठीक है बोलो। ऐसे लोग मुझे बहुत बुरे लगते हैं जो औरतों पे और अपनी बेटी और बहुओं पे अत्याचार करते हैं, इसीलिए मैं आई हूँ। अगर कोई ऐसा इंसान हो तो मुझे बताना, शूट कर दूंगी वहीं की वहीं ढेर। अच्छा हाँ, इसलिए मैं अत्याचार खत्म करने आई। देख एक बात सुन ले, तू जहाँ अत्याचार के बारे में तू मत सोच, यहाँ के प्रधान हम हैं।
हम सोचेंगे इस बात ना, को। तो मैं वहाँ की प्रधान हूँ समझा? और यहाँ की भी प्रधान हूँ, क्योंकि मैं यहाँ की लड़की हूँ, मेरा भी कुछ हक बनता है। अरे हक तेरा बनता है तेरे घर पे, ना के गाँव में। यहाँ के प्रधान हम हैं और यहाँ प्रधानी हमारी चलेगी और चौपाल में फैसले हम करते हैं और हम ही करते आएंगे। कहने से कुछ नहीं होता, कहीं एंगल से। अरे जा रास्ता ना आप, मैं करूँगा तेरे पिताजी से बात। है कैसी लोंडिया है बताइए, अजब और गजब डिजाइन बना के चल। आहा हैं? अभी तो एक और। चश्मा टोपी, हाथ में बंदूक, पर्स। हाथ में बंदूक, हाँ। और हाथ में पर्स। ये बताओ, लटक रहा है। नहीं ये बताओ, ये गांव में ये चीज शोभा देती है, बंदूक लेके डोल रही पूरे गांव में। क्यों? हाँ, अच्छा, मतलब अब तुम हमें रोकोगे कि हम बंदूक लेके ना चले? अरे रोकेंगे नहीं। एक बात बताओ, किसने किस कानून में ऐसा लिखा हुआ कि गली गली चौबारे चौबारे बंदूक लेके घूमोगी? मैं अपने ससुराल में पूरे में बंदूक लेके घूमती हूँ, तो ये तो मेरा मायका है। अच्छा, हाँ। देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मायका हो या कुछ भी हो, यहाँ पे अब ऐसा नहीं चलता। क्या नहीं चलता? ये बंदूक लेके घूम रही हो। अरे तो बंदूक लेके घूमने में क्या प्रॉब्लम है? तुम्हें कोई लोग मिले नहीं पहले? हाँ, मिले थे एक बेवड़े से। कौन? कौन है? अपने आप को प्रधान बता रहे, पर लग तो रहे नहीं। प्रधान? हाँ। कौन मिला था? अरे वो मिले थे, कोई प्रधान बता रहे थे पर लग नहीं रहे थे। ओ वो घोड़ेलाल। घूरे? घूरे घूरे वो है? मतलब घूरे? घोड़ेलाल नाम है उनका। अच्छा। घोड़ेलाल बहुत मस्त मस्त चक्का चक्का आदमी है घोड़ेलाल। अच्छा। हम्म। हाँ चलो, मिले थे और ये कह रहे थे कि तू ऐसे बंदूक लेके क्यों घूम रही है? सही कह रहे थे। अरे भाई मेरा स्टाइल है ना, मेरा स्टाइल है। यहाँ ना चलेगा। चलेगा। नहीं और चलेगा। चलाने आई हूँ और ना चला। और चल गया। और ना चला। चल गया। देख लेना। तो गोली पड़ेगी पिछवाड़े पे, इतना ध्यान रखियो। है? तो ओवर बोले जा रहे हो यार। अच्छा, अरे मैं कह रही हूँ, मैं उन लोगों से सख्त खिलाफ रहती हूँ जो बहू बेटियों पे अत्याचार करते हैं। इसीलिए मैं अत्याचारी बनाऊंगी। अपने ससुराल में मैं प्रधान हूँ और यहाँ भी मैं प्रधान हूँ, क्योंकि यहाँ मैं इस गांव की बेटी हूँ, मेरे भी कुछ फर्ज बनते हैं। यहाँ प्रधानी नहीं चलेगी। ये उंगली हटा के बात करो, ठीक है? ये प्रधानी नहीं चलेगी, यहाँ बता रहा हूँ मैं। अभी नीचे आप थोड़ी और जेब में रखो इसे। अच्छा। हाँ, मुझसे उंगली करके बात मत करना, और जब मैं उंगली करूंगी ना, ये प्रधानी चलेगी नहीं। ज्यादा हमसे वो मत करो, मुंह वाली बात मत करो, बता रहा हूँ मैं। हाँ, मुझे समझ में नहीं आता ये किसने खोल रखे हैं, कुछ सागर वागर नहीं है। ये घोड़ेलाल पागल हो गए हैं। जब घोड़ेलाल ने देखा कि ये बंदूक है इस लड़की के तुम्हारा हाथ नाम में। क्या है? उनका तो घूरे हो, तुम्हारा बिटौरा। हाँ, बिटौरा प्रसाद है। और तेरी, इसका मतलब मैंने सही फैक्ट नाम लिया। हाँ। बिटौरा प्रसाद। हाँ। अरे राम, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि चार लुगाइयाँ बतराती होंगी ना कि वो उसका बिटौरा फूट गया, उसका बिटौरा फूट गया। तुम्हारे कानों में ये सोच, तुम्हें जलन होती होगी क्योंकि तुम्हारा नाम बिटौरा प्रसाद है। चुप। उन लुगाइयों से भी लड़ने पहुंचते होंगे वहाँ पे। अच्छा। हाँ। तुम्हें ज्यादा जवान जोरी करवा लो, है ना? हमें पता नहीं है अभी, इस बात का अंदाजा नहीं है कि किस इंसान से बात कर रही हो। तो आगे बताओ अपने हैं? बारे में खूबियाँ। बात बताओ। खूबियाँ बताओ। ये समझ लो, ऐसा इंसान हूँ मैं कि अगर जिस गली से हो निकल जाऊं ना, हाँ। उस गली के पशु सागर तो तार के भग जाते हैं। सागर नहीं तोड़ते होंगे, मैं बताऊं क्या कहते होंगे? ये कहते होंगे, अरे यार ये छोटा भैया कहाँ से निकल गया हमारा, हैं? वही कहते होंगे। हाँ ठीक है ना। और मुझे आइंदा मिलो तो तरीके से पेश आके, ठीक है ना, वरना तुम जानते हो इसे मैं क्यों लेके घूमती हूँ। अच्छा, इसका मतलब गांव में दबंगियाई चलेगी। ये घूरेलाल इससे शिकायत करूं मैं। लाओ इनसे बात नहीं करूं मैं। मेरा बताओ, नाच भी नहीं पहुंचा घर पर, रोटियां तक नहीं बन रही हैं, और ये है यहाँ पर हम टले। अरे घूरेलाल प्रधान जी, घूरेलाल प्रधान जी। हाँ भाई बिटौरा प्रसाद, क्या हाल है? राम राम प्रधान। अरे राम 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 राम। ये बताओ प्रधान जी, हाँ, तुम्हारी गलत बात कितनी है? हमारी गलत बात? हमारी? तुम अरे हमारी गलत बात? तुम बुढ़लाए गए प्रधान जी, पर अकल नहीं आई। अरे ओ बूढ़े जवान आदमी से कैसी बातें कर रहा है? अबे जवान प्रधान है अभी। अच्छा। हाँ। नहीं, अब ये बता तू, तेरी समस्या क्या है? नहीं, मेरी समस्या क्या है? हाँ। ये बताओ, मेरे घर पे राशन नहीं पहुंचा, तुमने क्या बात है अपने घर में बोरियां चनवा दी राशन की? ओहो, क्या बिल्कुल ही भिखारी हो? राशन पे टिके रहो, जेब में कछु है ना है, कोई कछु गुंजाइश ना है। हम का फकीर खानदान से हो? हम पे कुछ नहीं है, हम तो नहीं भिखारी हो। अच्छा है, राशन पे टिके हुए हो। हमें भिखारी कब सरकार देगी, मोदी जी कब नाच बांटेंगे और कब खाएंगे? मैं- ठीक है,
है ना। मैं ये बता रहा हूँ गुरेलाल प्रधान जी हाँ। कि तुम खामखा ज्यादा बातें मत करो। मतलब कमाई करने की कोशिश मत करो, फ्री का खाने की कोशिश करो। अच्छा। फ्री का मिल जाए, कैसे ही मिले, फ्री का मिले बस। ये देखो। ये फ्री का माल खा खा के जो फुलाई हो रही है ना, जरा मेहनत करो या शरीर से, समझे। जब थोड़ा लेवल हाँ, है, तुमने बहुत मेहनत करी है, हाँ। पेट निकल रहा है फ्री का खा खा के और फोकट का खा खा के। अच्छा, हैं? फोकट का खा रहे हैं हम। हैं? अबे हम जा रहे हैं सुबह से शाम तक चौपाल पे, खेत खलियान पे, हाँ। समझे, मंडी, हाँ। बाजार, चौधराट, क्या क्या काम कर रहे हैं हम। ये अरे तो तुम जो चरपाइये तोड़ रहे हो, जब सरकार नाच बांटेगी प्रधान जी का खून पी लेंगे जाके। और अब सुनो, क्या है? अब ये है सरकार ने नाच बंद कर दिया है। अगर सरकार बनेगी हमारी, हमारी सरकार बनेगी, झूठ बोल रहे। अरे सुनो, पहले हमारी सुन लियो। अगर सरकार नाच बांटेगी तो तुम्हें नाच मिल जाएगा, और सरकार नाच नहीं बांटेगी तो तुम्हें नाच नहीं मिलेगा। पहले सरकार बनने दो हमारी, उसके बाद नाच बटेगा और तुम्हें मिलेगा फुकट का खाने को, हराम का। ठीक है, तब तक यहाँ से थोड़ी मेहनत करो, रक्षा चलाओ, छोले बेचो, ढकेल लगाओ, सब्जी बेचो, जरा मेहनत करो, शरीर से पसीना निकालो। हराम का कब तक खाओगे? खाटे तोड़ दी तुम लोगों ने, प्रधान जी वर्षों से खा रहे हो, 10 बरस से। बात गलत है ये। गलत कुछ नहीं है, हाँ। हराम का माल 10 साल से तोड़ रहे हो अगली तुम। बात प्रधानी चलने नहीं दूंगा। हाँ, हमारी हाँ। सरकार समस्या में जरा पड़ रही है, तो समस्या- ज्यादा बोल रहे हो तुम। समस्या में पड़ रही है। समस्या में नहीं पड़ेगी भाई सरकार, नहीं। सरकार हमारी बनेगी, तुम्हें फिर देंगे हराम का खाने के लिए। तुम्हें आदत इतनी डाल देंगे हराम का खाने की कि तुम पड़े रहोगे सरकार के ऊपर। आगे से अगर वोट दे जाऊंगा मैं तो कुत्ता जाए उसमें खिला देना मुझे। जीतेंगे तो हम, हैं? बिल्कुल नहीं जीतोगे। जीतेंगे हम ही। नहीं तू जीतोगे। वोट दे या मत दे, हैं? वोट दे या मत दे, हम जीतेंगे। मेरा बस नहीं हम चला। आज तक जीतते हैं, हम ही जीतेंगे। मैं गला दबा दूंगा प्रधान जी। अरे तू गलत, तू दबा। अरे प्रधान जी को हड़कारा, अब वो बंदूक निकाल के ले आ रहे हैं। क्या आया? प्रधान को हड़काने निकला। नमस्ते। नमस्ते, लेकिन आपको मैंने पहचाना नहीं। आपने मुझे नहीं पहचाना? नहीं, वो गांव के जो मुखिया जी हैं प्रधान जी, उनकी बेटे की बहू हूँ मैं। उनके बेटे की बहू हो तुम? हाँ जी, उनके बेटे की अच्छा बहू अच्छा हूँ। अच्छा। और फिर तो तुम इसका मतलब भाभी हो हमारी। हाँ भाभी हूँ मैं तुम्हारी। हाँ, मैं मुझे तो पहचान ही लिया होगा। मैंने नहीं पहचाना तुम्हें। अरे मैं अंजलि। अंजलि? हाँ, तुम्हें बहुत सालों बाद देख रही हूँ ना, इसीलिए मैंने पहचाना ही नहीं। अरे और तुम बढ़िया हो? ससुराल चली गई थी, तुम्हें तो पता है। कई सालों में आई हो तुम ससुराल सालों से? में तो इसलिए आए ना, मैं वहाँ की प्रधान हूँ। प्रधान बन गई हो? अरे! तभी तो मैं कहूँ तुम्हारे ठाट बाट देख कर प्रधान बन गई हूँ ना इसलिए। और फिर दूसरी बात, अब मेरे पति ना फौजी आदमी है, तुम्हें कह दे प्रधानी लड़ दो। अच्छा, तुम्हारे पति फौजी हैं? हाँ, अब तुम्हें तो तभी पता तो। है, सिर्फ वो सास ससुर और मेरे जेवर जेठ जेठानी वैसे रहते तो हमें एक ही मंजिल में है। 4 मंजिला घर है मेरा। सबसे नीचे मेरे सास ससुर, फिर उनके वो क्या कहते हैं, उनसे ऊपर में छोटे वाले देवर, फिर उन्हें मेरे बड़े वाले वो क्या कहते हैं जेठ जी, ठीक है, उनसे ऊपर मैं, सबसे ऊपर? सबसे ऊपर मैं। चलो बढ़िया। मैं सबसे ऊपर रहती हूँ, मेरा मतलब रहता नहीं है देखो किसी से। ठीक है। मैं अपना दबंग, मैं यहाँ आ जाऊँ, अपने गांव में प्रधानी करूँ, गांव में सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा घर मुझे देख के चलता है। मेरी सास तो ये समझ लो 1 नंबर की चुड़ैल है। तुम्हारे ठाट देख कर चलते होंगे। अरे और ये तुम प्रधान जी मैं बताऊं, प्रधान बनी हूँ ना जब से, मेरी दोरानी जेठानी तो ये समझ लो फूकी ही जाती है, फूकी ही जाती है। जलने फूकी। दो, जलने और वालों का जलने क्या दो, मुझे कोई फर्क नहीं, मेरा आदमी ने मुझे पैसा लगाया। अच्छा, मैं गांव में भी इसीलिए आई हूँ कि जो औरतों पे अत्याचार करते हैं उनके खिलाफ सख्त कड़ी कार्रवाई वो लेती हूँ मैं। अच्छा। हाँ, कोई भी हो, XYZ लड़की हो, बच्ची हो, छोटा बच्चा हो, बड़ा बूढ़ा हो, अदरवाइज कोई भी गांव में हो, मैं अगर किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है ना तो मैं सभी के खिलाफ एक्शन लेती हूँ। मैं वहाँ की प्रधान हूँ, लेकिन मेरे गांव के प्रति भी तो कोई फर्ज बनते हैं। मैं यहाँ इस की गांव की बेटी हूँ ना, बेटी हो। बेटी हूँ भाभी जी, आपको तो पता है कि नहीं। और कोई भी परेशानी हो तो मुझे बताना। वैसे परेशानी तो कोई नहीं है, मगर थोड़ी सी कुछ परेशानी है। जो हमारे ससुर जी है ना, हाँ। वो बहुत परेशान करते हैं, रोज चिक चिक पिट पिट करते ही रहते हैं। कहते हैं मैं तुम्हें घर नहीं दूंगा, तुम्हें न्यारी कर दूंगा, तुम घेर पे रहोगे, घर में पूरे घर में मैं ही रहूंगा, ऐसे ही करते रहते हैं। अच्छा, और हमेशा बाहर घूमते रहते, न टाइम से खाना न पीना, और घर आते ही मुझे खाना नहीं मिलता मेरे लिए, ये नहीं मिलता मेरे लिए, वो नहीं मिलता, अपने कानून चलाने लग जाते हैं। प्रधान जी है ना, इसीलिए घमंड हो गया है बहुत ज्यादा। प्रधान तो भाभी जी हम भी हैं, लेकिन हमें घमंड नहीं है। उन्हें बहुत घमंड है। अरे उन्हें इस बात का घमंड है, मैं बताऊं, जिसके हाथ में
अब मुश्किल से मेरे ख्याल से इनकी 2 साल और रह रही है क्या नहीं? 1.5 साल तो मेरे ख्याल से पूरी हो चुकी हाँ वो तो हो गई है क्या नहीं? 1.5 साल तो पूरी हो गई इनकी। अब 1.5 साल और थोड़ी बहुत दिन और रह रहे, तो इस वजह से बस इनका खत्म होने वाला है। इनके अलावा कोई और प्रधान बनेगा है क्या नहीं? जब तो थोड़ी 5 साल के लिए होते हैं भाई, ये तो मैं भी हूँ, तो थोड़े दिन के लिए होते, कोई जाएगा जिंदगी भर तक के लिए बन गए है ना। और प्रधान ये किसने बना दिए? घूरे लाल के बेटे की बहू तो नहीं हूँ। हाँ उनकी बेटी की वो तो बहुत बेकार आदमी है सही में, बहुत स्वभाव से ही ऐसे बहुत ही स्वभाव की बात कर रही हो वो। मैं जैसे ही गांव में घुसी, कुत्ते की सी टांग ले ली मेरी। अरे तो बंदूक लेके क्यों चल रही है? ऐसे हमारे यहाँ नहीं चलता। तुम्हारा रहन सहन देख कर कह रहे होंगे। अब एक बात बताओ भाभी, मैं लड़की हूँ, इस गांव की बहू तो हूँ नहीं जो घूंघट मार के चलूंगी मैं, है क्या नहीं? अब भाई मेरा रहन सहन जैसा है मैं रहती हूँ, इसमें कौन सी बड़ी प्रॉब्लम होते है? ऐसे ही घर में भी कानून छाटते रहते हैं। तुम्हारा ससुर वैसे 1 नंबर का है तो पागल, पर तुम चिंता मत करो, मैं अभी यहाँ हूँ, 2-3 महीने में यहाँ रहूंगी। कोई भी परेशानी हो मुझे बता। तुम्हें जरूर बताऊंगी मैं। ठीक है ना? ठीक है भाभी जी। राम राम। राम राम भैया राम। और बढ़िया? हाँ बढ़िया है। मौज बहार। मौज बाहर। इसे समझा लो प्रधान जी को अपने। पिताजी को? हाँ। अब मैं क्या समझाऊं? वो किसी की समझते हैं, मैं ये समझाऊं बच्चे हैं, क्या बात है, दूध पीने वाले बच्चे नहीं है, जिद्दी हैं, अपनी बात पर अड़ जाए ना तो अड़े रहते हैं। बताओ हैं? इन्होंने पूरा ये समझ लो कि पूरा चौतरा बांध दिया है। इनने तो घर का भी माहौल खराब कर रखा है, हम भी सब धमकाते रहते हैं। सुनो, राशन नहीं दे रहे, अब यूँ कह रहे कि 10 साल बाद राशन मिलेगा। अरे वो ना ब्लॉक कर देते हैं, राशन को बेच देते हैं। अरे ये बेच देते हैं, घर में बोरियां चनवा दी हैं, कुछ तुम्हारे पियर भिजवा दी होंगी, तुम भी बहुत चालाक हो, तुम मेरे भी पियर भिजवा कहाँ देती हो भिजवाएंगे वो? हैं? अरे मेरे पियर थोड़ी दोनों है क्या ससुर बहू दोनों एक से हो मेरे रहे पियर हो? वालों से वो जलते हैं, उनसे तो रास्ते में कभी जाते ही नहीं उनकी अच्छा आपस। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं तो गलती हो गई, मैंने तुम्हारे बारे में गलती बोल अब तो दिया। समझ में आया माफी ना? माफी माफी माफी, लेकिन तुम इनसे समझाओ है ना। अरे हैं? हम क्या समझे, हमको खुद धमकी देते हैं कि घर से निकालने की बोलते हैं। बताओ, और देखो गांव में और तो और वो आई लेटरिंग खा गए उन्हें, हैं? बताओ, लेटरिंग वो खा रहे हैं, हाँ उनके पैसे भी खा गए उसे, हैं? ये कोई बहुत ही गंदी आदत है पिताजी की। बुद्धि सड़ गई है। हाँ, अब क्या कहें भैया, जब यही तो कह रहा हूँ, भैया और भाभी मत करो मुझसे। हाँ, सब मुझ पता पे है, क्यों अकड़ रही हो? तुम्हें सब पता है तो। अब कर रहे हैं और क्या। हम दुखी है, हम खुद उनसे परेशान है। तब तुम दुखी हो तो उनके नाम FIR करो ना, तुम क्यों हाथों में नहीं लगी तुम्हारे? कैसे कर दूं मैं? हमारे घर के बुजुर्ग हैं, हमारे घर के ससुर बुजुर्ग पता है है, तुम्हें? बुजुर्ग के चांद मारो, डंडा ले जाओ मुझसे। नौबत पड़ेगी तो डंडा भी मार देंगे। नौबत ठीक है? पड़ेगी, डंडा ही मार देंगे। बहुत सीधी लगती वैसे हो। तुम कुछ काम कर लिया करो, राशन के भरोसे क्यों रह रहे हो तुम? आहा, तुम और बोलो, अरे बोलेंगे नहीं? हैं? तुमने है अगर तुम्हें राशन नहीं मिलेगा तो भूखे मरोगे तुम। अरे चुप, भोगे मरोगे तुम और ज्यादा, तुम चौथाई हो उनसे। चौथाई हैं? हो? चौथाई हो। अरे मैं ठीक ही तो कह रही हूँ। मैं कह रहा हूँ मान जाओ दोनों, मत वो करो, जिद बना करो दोनों, है का दोनों ससुर बहू। ऐसे है मेरे बारे में तो हाँ। कुछ मत कहो, पिताजी के बारे में बोलना है तो बोलो। नहीं, जन बच्चे से चक्की फंसवा दूंगा, और कुछ नहीं है। प्रधान बनेंगे तुमसे बनेंगे कुछ नहीं नहीं अगली होगा, बार। तुम ऐसी धमकी देते ये नहीं बनेंगे अगली बार, प्रधान समझ लो। अरे मत बनो, मैं खुद चाह रही हूँ कि इनसे प्रधानी ना छिन जाए। अब तुम लोग मुंह जोरी करना बेकार है, निकल लो मेरे रास्ते से। क्या रे? चलो क्या रे, अकड़ तो इतनी देखो, ससुर की तरह है, उसे भी देखूंगा। अरे तू कहाँ जा रही है बेटा? स्कूल। स्कूल? हाँ। ए स्कूल तो बेटा आज तक हम ना गए, तू क्या करेगी जाके? हमारे यहाँ कोई हमारे यहाँ पढ़ती है बेटा? बेटा कौन कह रहा था ऐसा कि तुम स्कूल जा? मम्मी ने किया आज मेरे पेपर तो स्टार्ट स्कूल हो गए। हमें तो आज तक ना पता चली कि तू स्कूल जावे है। नहीं, मैं तो रोज जाती हूँ। तू रोज जावे और हमने एक दिन न देख पाए तो कि तू स्कूल जाती है। और या को तो तेरी मम्मी को तो मैं देखूंगा। बताइए, हमें बताई तक नहीं है आज तक कि लल्ली स्कूल जा रही है हमारी है। अरे हमारे यहाँ की छोरियाँ स्कूल कब जाती हैं? हमने तो आज तक नहीं कोई छोरी पढ़ाई अपनी, हमने कभी नहीं पढ़ाने की कोशिश करी। और हमारे यहाँ छोरी तो पढ़ती नहीं है, हम तो छोरों को पढ़ाते हैं बस, समझे? हम पढ़ने नहीं जाने देंगे। चल बेटा तू घर जा, तू घर जा। देखो तेरी मम्मी को, मम्मी की इतनी हिम्मत कि मेरे सामने क्या नाम है, तो मेरे बिना इजाजत के तुझे स्कूल भेजा। चल चल तू आ, मैं देखूंगा मम्मी को। चल बेटा, मैं तेरी मम्मी से बात करूंगा, हमारी बिना इजाजत के उसने भेज कैसे दी तुझे? मुझे तो पढ़ने जाना है, मुझे डॉक्टर बनना है बड़े। नहीं बेटा, हमारे यहाँ लड़कियां नहीं पढ़ती। अरे राम राम प्रधान जी, तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं आगे खड़ी हूँ। अरे राम 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 राम। और कैसे हैं आप? बस मैं तो बढ़िया हूँ। और ये किसकी बच्ची है? ये हमारे लड़के की बेटी है। बेटा कहाँ से आ रही है? पढ़ के आ रही है?
पढ़ के नहीं, स्कूल जा रही है। हम अपनी लड़कियों को, बच्चियों को पढ़ने नहीं भेजते, स्कूल नहीं जाना देते। आज इसकी मैं माँ से ही निपटने जा रहा हूँ मैं। अरे तो इसमें तो अच्छी बात है, लड़की पढ़ेगी, आगे तुम्हारा ही नाम रोशन होगा। हमने, हमारे यहाँ कोई पढ़ाता नहीं है लड़कियों को, हम नहीं पढ़ाते। तो तुमने अपनी लोंडिया भी ना पढ़ाई थी ना, हमारे खानदान में पढ़ती नहीं है, सिर्फ लड़कों को पढ़ने की इजाजत है। अच्छा। लड़कियों को नहीं है ना। और ये बराबर जा रही है पढ़ने, और इसकी माँ ने आज तक नहीं बताया मुझे कि क्या नाम है, तुम्हारी जो है पोती जो है पढ़ने जा रही है। बहुत अच्छी आज बात, मैं उसे देखूंगा। बहुत अच्छी बात है कि पढ़ने जा रही है। ये तो तेरे हिसाब से अच्छी बात है, हमारे हिसाब से थोड़ी। अरे तुम पागल आदमी हो क्या? अरे पागल होगी तू, अरे तेरा बाप। हैं? हाँ, ऐसा बाप तक मत पहुंचो प्रधान जी, समझे? समझ में आ गई ना बात समझ जब ले, दो ये प्रधान- हमारे घर की बात है। हमने तो से कही अरे पूछी। तुम्हारे घर की बात है तो घर में सिलटाओ, और ये अरे हर एक बेटी के उसके लिए बात है, ये समझ में आ गई ना? ना, हम ना पढ़ाते किसी को। अरे अपना शर्म रास्ता ना, आनी चाहिए, बताओ तू बेटी का पढ़ियो, तू बताओ पढ़ ले। बच्ची का भविष्य बिगाड़ रहे अरे हो। तू अपना एडमिशन ले ले। अरे मैं तो इतनी पढ़ गई कि प्रधान बन गई अपने ससुराल में जाके। हाँ। प्रधान जी तो हम भी हैं। अरे तुम हैं? पता ना कौन, ना कोई मुझे वो साला मिल गया जिसने तुम्हें प्रधान बनाया। हाँ। गाँव वालों ने बनाया, निबट जाके वोट दिए। पागल है ये गाँव वाले। हाँ, सब पागल बेवकूफ है। है। अबे अकलमंद तो तू हाँ, है। वो तो मैं हूँ, हाँ। वो तो मैं हूँ। हाँ, सही अच्छा कह रही है। एक मिनट मेरी बात सुनो, हाँ, सुनो। सीरियसली मेरी बात सुनो। हाँ, सुनो। अगर ये पढ़ जाएगी और कल को मान लो डॉक्टर या टीचर या पुलिस में या कहीं जज वज की किसी पोस्ट पर लग गई तो किसका नाम रोशन होगा? एक बात बता, नाम हमारे किसका पास ये होगा? बता दे। अरे हमारे पास धन देख, हमारे तो सीधा हिसाब है, हम लड़कियों को पढ़ाते नहीं है। दूसरी चीज ये, हमारे पास कोई धन दौलत की कमी नहीं है, ना हमारे किसी को परेशानी है। हम पे बतेरी दौलत है, हमें क्या करना है पढ़ा के? भाई पढ़ता है आदमी किस लिए? नौकरी करेंगे, फलाना नाम करेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। हम काहे को बनाए? हमें ना बनानी, हमारे पास तो है जो चीज चाहिए हमें। तो अपनी- पैसे का ही नहीं है तो बनाओ। अगर इसकी शादी भी होती है हाँ। तो कितनी अच्छी बात है। सबसे पहले जब लड़के वाले देखने आते हैं तो एक ही क्वेश्चन रहता है उनका कि लड़की कहाँ तक पढ़ी है, क्या कर रखा है उसने, और तुम क्या कहोगे? कुछ नहीं। कुछ तो नहीं? रिश्ते लौटते ही नजर आते हैं। अरे गड्डियाँ देंगे, उसका तो बाप भी लेके अरे जाएगा। गड्डियों के जमाने गए तुम? कौन सा गड्डियों? ना पहले जमाने में थी ना अब के जमाने में चल रही, ठीक है ना? अच्छा। गड्डियों का जमाना नहीं है। अच्छा, किसका हाँ, जमाना है? तेरे ये- जमाना है? ये साइंस का जमाना है। अच्छा। हाँ। ओ हो, ये साइंस के बारे में मुझे प्रधान को समझाएगी, हर चीज मुझे समझाएगी। तुम बार बार अपने आप को ये प्रधान प्रधान के क्या हाँ। मोहर लगवा दे, मैं प्रधानी की। अच्छा, मोहर ना? अरे शाही मोहर है हम पे। हाँ? हाँ, शाही खानदान से बिलोंग करते हो क्या? बिल्कुल। बिल्कुल पागल इंसान हो। प्रधान है? अरे तू भैया अपना अरे रास्ता ना। प्रधान को तो बेटियों के भविष्य के बारे में अच्छी अबे रात तू अपनी रास्ता ना, हमें अपना काम करने दे। तुम्हें पता क्या कहती है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और तुम देखो बेटियों को स्कूल से वापस लौटा के ला रहे हो। ऐसा है, सरकार क्या कहती है हम अच्छी तरह से जानते हैं, सब कुछ सब जानते हैं हम, जो तू हमें समझा रही है। मगर सुन, हमारी अपनी सरकार है, अपने गांव की सरकार है। हम अपने गांव को अपनी किसी बच्ची को नहीं पढ़ने देते, ना हम किसी लड़की को पढ़ने देंगे। सुन ले। तुम प्रधान हो ना, तुम पता ना। अरे तू अपनी रास्ता ना भाई, हमें चलने प्रधान, दे। आज मुझे उन सभी प्रधानों पर शर्म आ रही है, यहाँ तक कि अच्छा। मुझे खुद पे भी। अच्छा, खुद पे भी? हाँ। तो डूब के मर जा। खुद चल, पे आगे इसलिए वाले शर्म आ पानी रही में। है कि ऐसा प्रधान अगर हर गांव में हो ना तो उसका बेड़ा गर्क। अच्छा। हाँ। हाँ हाँ, और हमने तो जिस दिन पूरा से गांव तुम का बेड़ा प्रधान- गर्क कर दिया। जिस दिन से तुम अबे प्रधान गांव बने की हो ना, देख, खंबे, रोड, नाली, देख चमन बना दिया पूरे गांव को। और जब से उससे पहले क्या था गांव में? कहीं झोंपड़, कहीं झुग्गी, कहीं पानी, कहीं कीच, कहीं कुछ। जब से हम बने, देख सड़क देख, सरकार रोड ने- देख, सरकार उजाला देख रात बे को। यार ये सुनता और नहीं है। सरकार ओए, ने- जबान को लगाम दे, जबान को लगाम दे। उंगली नीचे करा यार, तुम प्रधान हो? कौन हो तुम? बेवकूफ आदमी। प्रधान ने इस सरकारी स्कूल बनाने के लिए भी पैसा दिया, मुझे भी दिया, मैंने अपने गांव में बना दिया। स्कूल लेकिन बना तुम रहे तो हैं? अपने पेट में भर गए, नहीं। यहाँ तक कि गांव वालों की लेटरिन तक खा गए। है, बकवास मत करियो। सबके बेवकूफ सारे आदमी। हमने गांव के वो जो जंगल है ना, या वहाँ भी शौचालय बनवाए, या शौचालय गांव में नहीं भी है। शौचालय बनवाए, घरों में भी शौचालय बनवाए। बेटा तुम पढ़ना चाहती हो? समझे बेटा? नहीं, इसकी बातों में बता ना, ये तो बिगाड़ा औरत है। अच्छा हाँ? इसकी बातों में बता चल ना। कोई बात नहीं, फिलहाल तो तू जा घर, ठीक तू है घर ना? चल। पर मैं बताऊं? पर मैं भी अपने ससुराल की प्रधान हूँ, ठीक है ना? और इतना हाँ। ध्यान रखना, तुमने भी एक प्रधान से टक्कर लिया, हटो। हाँ, रस्तनाप अपनी। आजा बेटा आजा, चल 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 चल।
अरे राम राम प्रधान जी। अरे राम 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 राम। और भाई बिटोरा प्रसाद क्या हाल है? राम राम बेटा, और बढ़िया। अच्छा अच्छा, इधर आ प्रधान जी। हाँ बेटा इधर आ जा। अरे प्रधान जी, कौन की बच्ची है ये प्यारी? अरे ये हमारी पोती है, हमारे बेटे की बेटी है। हाँ, आज तुम्हें बताऊं कितना बड़ा अनर्थ हो गया है। अरे इधर सुनो। सुना सुना। ये स्कूल हमारी बहू ने इसे तैयार करके स्कूल भेज रही है सालों से। अरे क्या है, बहुत बढ़िया। अरे बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। एक चुप हो जा बिटोरा प्रसाद, खाली बिटोरा रह जाएगा। क्यों? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हम अपनी छोरियों को पढ़ाते नहीं है। अच्छा, हमारे खानदान में लड़कियां नहीं पढ़ती। ले बस ये सुन ले। ये क्या और ये सालों से भेज रही है, आज इसकी माँ से निपटना है मुझे। क्या बुद्धि में पत्थर पड़ गए प्रधान जी, क्या बात है? पत्थर पड़ गए होंगे बिटोरा तेरे। हैं? सुन ले, तुम तू पागल हो तू गए? बुढ़िया गया है। बुढ़िया एक गया। तो समझ गया, और चश्मा लग गया तेरे। हाँ। अब नहीं देख 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 कौन सा चश्मा लगा रखा, कत्थई। ये बूढ़े लगा में, जवान ना लगा में, जवान लगा में ब्लैक। प्रधान जी देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर बच्ची पढ़ रही है ये जरूर आगे बढ़ेगी, देखना। अरे हमें आगे बढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। क्या जरूरत है, हमारे पास क्या कमी है? कोई तुम्हारी तरह भूखा नंगा है? देखो अब मैं अकेले चला रहे हो, रुक कैसे जा। भी बेच रहे हो? नहीं मानोगे? हाँ चलो मान गए। बेटा तुम पढ़ना चाहती हो? हाँ हैं? देख लो, ना ना वो ना बच्ची पड़ेगी। के कितने समय अरे जब हम कहेंगे तो ना पढ़ना पड़ेगी। चाहती हो? हाँ अरे ये नहीं पड़ेगी। हाँ? जब हम मने करेंगे, अभी तो तुम कहलवा रहे हो। अरे जब हम कहेंगे तो ना पड़ेगी। देखो। पहले तो इसकी माँ से निपटेंगे। आ प्रधान जी, जाओ। मत करो ऐसा बच्चों के साथ बदसलूकी, क्या वरना बदसलूकी? बहुत पछताओगे। क्यों पछताएंगे और भाई? आने वाले समय में हाँ। तुम तो 4 कंधों पे लद के जाओगे। अच्छा ये चलाएंगी। अच्छा। हाँ देखो प्रधान जी, हाँ। लड़कियां क्या क्या नहीं कर रही आजकल, हाँ, क्या हाँ। क्या नहीं कर रही। बता। जहाज चला रही हैं, रेल चला रही हैं, डॉक्टर बनी पड़ी हैं, सिपाही बनी पड़ी हैं, और तो और फौज में हैं लड़कियां। देख भाई, वो कौन सी लड़की है, कहाँ क्या क्या कर रही है हमें नहीं मालूम, मगर हमारे खानदान में लड़की नहीं पढ़ती। बस बड़े लायक हम नहीं जानते। अकल नहीं आई, बड़े लायक है। अच्छा। हाँ। अरे बिटोरा प्रसाद, अकल तो सारी तुझ में आ गई है। देख लो बेटा। हमें कहाँ है अकल? बाबा को देख, हाँ। ये किस किस कदर कर रहे हैं। ये बाबा ऐसी करते हैं घर पे भी। हाँ हैं? ए, बाबा को बदनाम मत कर। अच्छा ये कोई हमारे रिश्तेदार है? बिटोरा प्रसाद है गांव का, हैं? गांव का बिटोरा है। इससे मत कर। हाँ बता, तू ऐसी करते हैं नहीं बाबा? अरे वो असल में इसकी माँ ने ऐसे बिगाड़ दिया है। माँ ने इसकी माँ ने बिगाड़ दिया है इसे, समझे? सुन बेटा, सुन, अब मैं मेरी बात सुधार सुन। करूंगा। पढ़ाई मत छोड़ियो अब तू, हाँ ठीक है? हाँ, ये जितने भी गए और तो और अगर ज्यादा करें तो मम्मी को लेकर थाने चली जाइए। ऐसा है, मेरी पोती को चढ़ाने की जरूरत नहीं है अपनी रास्ता ना बिटोरा। निकलो यहाँ से। निकल ले। तुम तू निकलो। निकल। चल बेटा चल, इसकी बातों में बताओ। ठीक है बेटा। अरे बिगाड़ने वाली बात कर रहा है बेटा। शाबाश, चल। शाबाश। अरे हमारे पास बहुत पैसा है, हमें जरूरत ना है पढ़ाई वढ़ाई की। अच्छा पढ़ाई की जरूरत है तुझे, तू पढ़ा अपने बालक को। बड़ा है प्रधान जी, कल नहीं आए, तुम बूढ़े हो गए। अरे लक्ष्मी, लक्ष्मी, ये बता तेरी इतनी हिम्मत कैसे हो गई? कैसे लड़की को तूने कॉलेज वहां भेज दिया स्कूल? तो इसमें बुराई क्या है पिताजी, ये पढ़ेगी लिखेगी तो सही होगा ना। ना, हम नहीं पढ़ाते अपने खानदान की लड़कियों को। हमारे यहाँ सिर्फ लड़के पढ़ते हैं। लड़के पढ़ते हैं? हाँ, लड़कियों को हम नहीं लड़का पढ़ाते। लड़की में अंतर करते हो आप? हैं? लड़का लड़की में अंतर करते हो आप? अंतर काय का है? अरे अंतर काय का है? बेटियां नहीं और करती अंतर तो है, होता ही है। ये है पराया धन, लड़के हैं हमारा धन। मैं तो अपनी बेटी को पढ़ाऊंगी और आपको जो भी करना है कर लीजिए। नहीं, लड़की तो लड़की। ऐसा है, ज्यादा मत बोलियो। मैं पढ़ने नहीं दूंगा, चाहे कुछ हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं नहीं पढ़ने दूंगा। और तूने सालों से पढ़ा रही है, मुझे आज तक तूने खबर करी? आप घर में रहते ही कहाँ, आप हैं? ही रहते हो ना। कि ये आपको मैं मालूम पढ़ा रही है हूँ। में क्या हो रहा है। आज वो तो मैंने आज देख लिया, इत्तेफाक से मैं जल्दी आ गया तो मैंने देख लिया सुबह सुबह। नहीं तो तू तो पढ़ा देती मेरी बेटी तो पढ़ने जाएगी ना। मैं नहीं पढ़ने दूंगा, सुन ले, चाहे कुछ भी हो जाओ, लौंडे से इसमें करो बुराई शिकायत क्या है में। पिताजी? इसमें क्या बुराई है? अगर ये पढ़ लिख ना ना ना, हमारे यहाँ छोरी जो है घर से बाहर ना जाती है, सुन ले। घर से बाहर नहीं जाती? हाँ, हम छोरियों को घर से बाहर नहीं जाने देते। उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़ ये जाए। बाहर थोड़ी जा रही है तो स्कूल में ही तो पढ़ने जा रही ना, है। हम जाने ही नहीं देते। हमारे यहाँ नहीं जाती है। हमारे क्या कमी है? अरे देख, पढ़ लिख के डॉक्टर बनोगे, इंजीनियर बनोगे, चाहे वो बन जा, हवाई जहाज चलाने वाले बन जाओ, काहे के नहीं है? क्या भाई, सुकून की एक अच्छी जिंदगी होनी चाहिए, वो सब चीज हमारे पास है। पैसा हैगा,
मकान हैगा, शहर में मकान होंगे, कारोबार होंगे हमारे, हमें जरूरत क्या है कुछ पैसे भी की? सही पिताजी, अगर ये हमें पढ़े पढ़ाई की लिखे ना, के हमें ये बता दे, हमें पढ़ाई की अब जरूरत क्या है? जरूरत है, और मेरी किस बात बेटी के को लिए जरूरत है? बता, किस चीज की कमी है हमारे पास? अरे कमी किसी बात की नहीं, ये पढ़ लिख लेगी तो इसके लिए ठीक रहेगा, आपके लिए भी सही रहेगा। हमें इंजीनियर नहीं तो क्या- बनाना, देखो- डॉक्टर नहीं बनाना, हमें हवाई जहाज चलाने वाली नहीं बनानी, हमें फौज में नहीं भर्ती करनी, तो हमें जरूरत क्या है? बस आपको इतना जवाब जरूरत दे। नहीं है, मुझे जरूरत है, मेरी बेटी पढ़ेगी लिखेगी, ठीक है। देख भाई, हम नहीं पढ़ने देंगे, और ज्यादा गाल बजाएगी तो अभी हम छोरा को फोन करेंगे, और अभी समझे, अभी मामला खत्म कर देंगे। उन्होंने ही कहा है इसे उनने पढ़ाने क्या? के लिए, उससे हम निपट लेंगे, वही गए थे, इसका नाम हम लिखवाने के उससे लिए। निपट लेंगे, मगर हम पढ़ने नहीं देंगे, चाहे कुछ हो जाए। अटल जो कह दिया सो कह दिया, प्रधान ठीक ने। है, आपको जो भी करना कर लो, बच्ची नहीं रुकेगी पढ़ने से। और सुन ले, अगर अब मेरी आखिरी बात और सुन ले तू, अगर ये लड़की पढ़ेगी तो तू घर में नहीं रहेगी, और ये लड़की नहीं पढ़ेगी तो तू घर में रहेगी। मैं कहाँ और सुन, मैं जा रहा हूँ अब चौपाल फैसले करने, और मुझे उसके बाद जाना है शहर, और काम से मुझे काम बहुत है। तुम्हारी क्या है, तुम तो घर में बैठी रहती है, तू तो आराम से, ना कोई काम ना काज, ऐसे ही दिमाग लगाते रहो कि लल्ली को पढ़ाने भेजूंगी, लल्लू की ट्यूशन कराऊंगी, लल्ली बड़ी आदमी बनेगी, लल्ली डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर, ख्वाब देखती रहे। बस कह दिया सो कह दिया, ये नहीं पढ़ेगी। चलो बेटा।